हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 3.2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, प्रैक्टिस सेट 3.2 में बेसिकली हमें क्या करना है, ऑपरेशंस ऑन द पॉलिनोमियल, यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो सब मेथड्स यहाँ पे है हमें अप्लाई करना है। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या दिया है, यूज गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। लेटर दिया है ए बी एक्स वाई, उसे यूज करके हमें एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन जो भी है उसे बनाना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर ए ट्रीज, ए नंबर ऑफ ट्रीज है, देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी एवरी ईयर, हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर। बहुत ही आसान है। एट प्रेजेंट कितना ट्रीज है, ए ट्रीज है। एवरी ईयर कितना ट्रीज इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर, बी इंक्रीज हो रहा है। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर। तो गिवन थिंग से देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट। देखो एट प्रेजेंट कितना ट्रीज है, देखो यहाँ पे दिया है ए, नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट ए हो गया। फिर क्या लिखा है, देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी एवरी ईयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरी ईयर, एवरी ईयर नंबर ऑफ, एवरी ईयर नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे दिया है इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय बी, एवरी ईयर नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज कितना दिया है, बी। सो आफ्टर एक्स ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर इन एक्स ईयर, इन एक्स ईयर, इन एक्स ईयर देयर विल बी। देखो एवरी ईयर जो है वो बी नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स ईयर में कितना इंक्रीज हो जाएगा, बी इंटू एक्स या एक्स इंटू बी लिखो। सो इन एक्स ईयर देयर विल बी बी एक्स नंबर ऑफ ट्रीज, बी इंटू एक्स, बी एक्स नंबर ऑफ ट्रीज। तो बी इंटू एक्स लिखो या फिर एक्स इंटू बी लिखो। तो एवरी ईयर बी नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स ईयर में कितना ट्रीज इंक्रीज होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स या फिर एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी, उसे हम बी एक्स लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछा है आपको, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर इक्वल टू, देखो एट प्रेजेंट कितना ट्रीज है, एट प्रेजेंट ए ट्रीज है, ठीक है। और एक्स ईयर के बाद कितना ट्रीज हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी एक्स ट्रीज क्या है, एवरी ईयर एक्स ट्रीज इंक्रीज, एवरी ईयर बी ट्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स ईयर के बाद बी एक्स ट्रीज हो गया। तो बी एक्स ट्रीज और जो एट प्रेजेंट है ए, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर आ जाएगा। ये हो जाएगा आफ्टर एक्स ईयर ए प्लस बी एक्स, देयर विल बी ए प्लस बी एक्स नंबर ऑफ ट्रीज। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आप लिख सकते हो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सम सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है हमें। सेकंड सब क्वेश्चन है फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट। परेड के लिए वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन ईच रो and x such row are formed, then how many students are there for the parade in all। बहुत ही सिंपल सा सम है। गिवन थिंग से देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे देयर आर y स्टूडेंट इन ईच रो, देखो लिखा है यहाँ पे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, number of students in each row for parade। कितने स्टूडेंट दिए आपको, y, and how many rows are there, total number of rows are x।
आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आपको दिया है x। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर परेड इन ऑल इज इक्वल, बहुत ही सिंपल है। देखो रो में कितना स्टूडेंट है, एक रो में y स्टूडेंट है, तो ऐसा कितना रो दिया हुआ है, ऐसा x रो दिया हुआ है, तो जस्ट मल्टीप्लाई y इंटू एक्स या फिर x इंटू वाई लिख दो, ये हो जाएगा आपका y इंटू एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, फाइनल आंसर लिख दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू y(x), ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन है, द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर m and n respectively, write the polynomial which represent the 2 digit number। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर में क्या दिया मालूम है, द टेंस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर m and n। तो m जो है वो टेंस का प्लेस है, तो मतलब यहाँ पे देखो यूनिट का प्लेस रहता है और यहाँ पे टेंस का प्लेस रहता है, तो m जो है वो टेंस के प्लेस पे है और जो n है यहाँ पर वो यूनिट के प्लेस पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका n आ जाएगा, ऐसे दिया हुआ है हमें, ठीक है। m जो है टेंस का प्लेस है और n जो है वो यूनिट का प्लेस है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। अगर आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है तो जो टेंस के प्लेस का डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट के प्लेस का डिजिट है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको 3 डिजिट का नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 प्लेस डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लेस डिजिट को जो है आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 1 के प्लेस के डिजिट को जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर हमें आ जाएगा। तो सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे टेंस प्लेस वैल्यू, टेंस का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखो टेंस प्लेस वैल्यू सिंपली क्या करना है, m मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 10m हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखो यूनिट प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, यूनिट के प्लेस पे कितना दिया है n, तो n को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, 10m प्लस n लिख देना है, ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 है एट द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें एडिशन करना है 2 या मोर देन 2 पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल देखो क्या दिया है, x⁻³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। सेकेंड पॉलिनोमियल है 5x⁻³ प्लस 2x प्लस 9। तो हम इसे ऐड करेंगे, तो हम इसे हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो ईजी रहेगा। मैं देखो इसे ऐड करता हूँ, तो सॉल्यूशन देखो मैं इसका लिखूंगा x⁻³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसमें ऐड करना है आपको, प्लस क्या ऐड करना है, 5x³ प्लस 2x प्लस 9। तो जब भी ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा, ऑलवेज पुट अ ब्रैकेट फॉर एवरी पॉलिनोमियल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जस्ट ब्रैकेट को ओपन करना रहता है आपको, साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। देखो तो ये x⁻³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, ये प्लस देखो 5x³ है प्लस 2x है और ये प्लस 9 है। इसके बाद का जो स्टेप है बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है कि x का जो पावर है यानी कि जो लाइक टर्म्स है ना उसे आपको एक साथ रखना है। लाइक टर्म्स को एक साथ रखोगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x⁻³ है और यहाँ पर देखो प्लस 5x⁻³ है, तो मैं इसे साथ में लूँगा, प्लस 5x⁻³। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म जो है वो x स्क्वायर का है, तो माइनस 2x स्क्वायर, ये एक ही सिंगल टर्म है, दूसरा कोई टर्म x स्क्वायर का नहीं है। उसके बाद फिर क्या बचा, देखो आपका प्लस 2x बचा है, तो प्लस 2x लिख दो। फिर माइनस 9 है और प्लस 9 है, तो राइट हियर माइनस 9 प्लस 9। तो सिंपली क्या करना है, जो भी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के आना है, सो दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाएगा। दैट मीन्स टर्म्स को रीअरेंज करना है। अब देखो एडिशन करना बहुत इजी है, ये x⁻³ है और ये भी x⁻³ है, लाइक टर्म्स है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो
तो यहाँ पे 1x⁻³ रहता है और ये प्लस 5x⁻³ है, तो 1 + 5 6 होता है, तो आप लिख दोगे 6x⁻³ दिस वे। अब -2x² सिंगल टर्म है, उसके साथ कोई x² का टर्म नहीं है, तो -2x² आपको वैसे ही कॉपी करना है। +2x कोई दूसरा टर्म x का है नहीं, तो +2x आप वैसे ही कॉपी करोगे। -9 + 9 0 होता है, आपको मालूम है, तो आप लिख दोगे +0 या -0 लिखा तो भी चलेगा। तो फाइनल आंसर देखो आपका ये हो गया 6x⁻³ -2x² + 2x। सो दिस इज द एडिशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अभी देखो एग्जैक्टली सेम वे हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों पॉलिनोमियल का भी एडिशन है, तो देखो मैं ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा -7m⁻⁴ प्लस देखो यहाँ पे लिखा है 5m³ है और ये +√2 है। मैंने बोला ब्रैकेट डालना है आपको, फिर एडिशन यानी कि प्लस डालना है। ब्रैकेट डालने का हैबिट डालोगे तो ईजी रहेगा, आपका सम रॉन्ग नहीं होगा कभी। अब इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ये पॉलिनोमियल को 5m⁻⁴ -3m³ है, फिर यहाँ पे +2m² है, फिर यहाँ पे प्लस देखो आपको दिया है 3m और -6। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपको ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो मैं देखो ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू -7m⁻⁴ प्लस देखो ये 5m³ हो जाएगा, प्लस ये √2 हो जाएगा, प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका +5m⁻⁴, फिर ये -3m³ है, फिर ये प्लस देखो आपका 2m² है, फिर यहाँ पे +3m है, -6 है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो लाइक टर्म्स है उसे हम एक साथ रखेंगे। तो देखते हैं लाइक टर्म्स क्या क्या दिया आपको। पहले हाईएस्ट पावर से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो लिखा है -7m⁻⁴, ये हमने ले लिया। अब देखो m⁻⁴ वाला कोई और टर्म है क्या, है देखो यहाँ पे +5m⁻⁴ है, तो इसको इसके साथ में लिख दो +5m⁻⁴। नेक्स्ट अभी ट्राई करेंगे m⁻³ का कोई टर्म्स है क्या, देखो m⁻³ का टर्म्स है यहाँ पे +5m⁻⁴, तो राइट ईयर +5m⁻⁴। और एक टर्म है यहाँ पे m⁻³ का, ये है -m⁻⁴, तो साइन के साथ में आपको एज इट इज़ लिखना है -3m⁻⁴। नेक्स्ट अभी देखो आपके पास x² का कोई टर्म है क्या, m² का कोई टर्म है क्या, तो m² का टर्म देखो आपको यहाँ पर दिया है +2m², एक ही टर्म है m² का +2m², तो ये भी हमने ले लिया +2m²। अब क्या बच रहा है देखो यहाँ पे m का टर्म, तो +3m है, तो राइट ईयर +3m, और m का तो कोई दूसरा टर्म यहाँ पर नहीं है। अब क्या बच रहा है देखो आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच रहा है आपके पास √2 और ये -6 बच रहा है, तो राइट ईयर +√2 -6। बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिर्फ क्या करना है जो लाइक टर्म्स है ना उसको देखो एक साथ लिखना है आपको। m⁻⁴ सेम पावर था, यहाँ पे आ गया m⁻⁻3 ये भी लाइक टर्म्स है, एक साथ लिखा, m² लिखा फिर मैंने, फिर m लिखा और फिर लास्ट में नंबर्स यानी जो कांस्टेंट रहता है। अब इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। देखो m⁻⁴, तो m⁻⁴ कॉमन हो जाता है, नंबर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -7 + 5, -7 + 5 आपको पता है -2 होता है, तो लिख दो -2, तो इसका देखो आंसर ये आ गया -2m⁻⁴। नेक्स्ट अभी देखो 5m⁻³ -m⁻3, तो m⁻3 तो देखो कॉमन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे 5 है और ये -3 है, तो +5 -3 आपको मालूम है +2 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2m⁻3, तो ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट +2m², उसके साथ में दूसरा कोई टर्म है नहीं m² का, तो हम +2m² को एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये भी देखो आपका फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट +3m, तो 3m के साथ में और कोई m वाला टर्म नहीं है, तो +3m आप एज इट इज़ कॉपी करोगे। उसके बाद देखो √2 है, तो √2 वाला और कोई टर्म नहीं है, तो +√2 ऐसे ही रहेगा, और ये -6, तो यही देखो हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ द गिवन
टू पॉलिनोमियल फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिस्टमैटिकली अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर जैसे आपको लगता डिफिकल्ट है वैसा डिफिकल्ट है नहीं, जस्ट प्रैक्टिस का मैटर है और समझ करके लेना है, आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। ना जो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं देखो थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सेम है, एट द गिवन पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल है 3y + 9 एंड थर्ड पॉलिनोमियल है 3y² - 4y - 3। तीनों का एडिशन करना है, हम इसे हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे। मैं देखो लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 2y² + 7y + 5 राइट ऑन ब्रैकेट, फिर ऐड करना है, क्या ऐड करना है 3y + 9, फिर आपको ऐड करना है 3y² - 4y - 3। सो ऑलवेज रिमेंबर, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ब्रैकेट आपको ऑलवेज पुट करना है, उससे आपका सम रॉन्ग नहीं होगा, साइन का मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल क्या करना है, आपको ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। ये हो जाएगा देखो आपका 2y² + 7y + 5, एडिशन है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3y + 9, फिर देखो एडिशन है ये 3y² - 4y - 3। सिंपली हमने क्या किया है, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है, प्लस है, इसके लिए कुछ साइन का चेंजेस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया है क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उसे एक साथ लिख देना है। तो देखते हैं इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है देखो, तो 2y² 3y², लाइक टर्म्स है, दोनों में y² है, इसको आप एक साथ लिखोगे, ये हो गया 2y² + 3y²। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखो y का टर्म है, तो यहाँ पर देखो +7y है, +3y है, -4y है, तीनों टर्म्स को एक साथ लिखोगे विथ गिवन साइन। ये देखो +7y हमने लिख दिया, फिर ये +3y लिख दिया हमने, और ये -4y। उसके बाद देखो और क्या बच रहा है आपका, +5 + 9 -3, सिर्फ नंबर्स बच रहा है, उसे आप एक साथ लिख दो, तो राइट +5 + 9 एंड -3। सो दिस इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स को ऑलवेज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो y² तो y² कॉमन हो जाता है और नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो आप लिखोगे 5y²। एग्जैक्टली सेम में देखो 7y + 3y तो 10y हो जाएगा, 10y - 4y किया तो 6y + 6y, ये हो गया आपका +6y। नेक्स्ट क्या बचा है 5 + 9, तो 9 + 5 कितना होता है मालूम है आपको 14, 14 - 3 किया तो आपको आएगा 11, दैट मीन्स +11। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया 5y² + 6y + 11। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चन दिया था, ऑल सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले फर्स्ट आएगा फिर माइनस आपका सेकंड आएगा। इसमें मिस्टेक नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको ठीक से रीड करना है। क्वेश्चन में दिया है कि सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट पहले आएगा और सेकंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करता हूँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड यानी कि सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, फर्स्ट में से करना है। तो बहुत इजी है, हम ये सेकंड पहले तो यहाँ पे हम सेकंड पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले फर्स्ट लिखोगे आप यहाँ पे x² - 9x + 3, मैंने क्या बोला ब्रैकेट में लिखना है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को फर्स्ट में से, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा, ऐड करोगे तो ऐड का साइन आएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना कंपलसरी है क्योंकि साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन है ये। तो यहाँ पे लिखो, देखो सेकंड पॉलिनोमियल क्या है -19x + ये √3 और ये प्लस है आपका 7x², ठीक है। दिस में ब्रैकेट क्लोज करो, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे अभी। सो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना है, तो x² - 9x + √13। देखो ब्रैकेट के बाहर ना माइनस साइन दिया है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहेगा तो जब ब्रैकेट ओपन होता है ना तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, तो आप लिखोगे +19x। फिर यहाँ पर देखो माइनस था तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो आप लिखोगे -√3। देन अगेन माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा और आप यहाँ पर लिखोगे 7x²। दिस वे एक बार हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब नॉर्मल मेथड टर्म्स को रीअरेंज करना है।
ठीक है, लाइक टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दो। तो लाइक टर्म्स पहले देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, तो एक टर्म एक्स स्क्वायर का यहाँ पर है, दूसरा टर्म यहाँ पर एक्स स्क्वायर का है, दोनों को साथ में लिखो, बट साइन के साथ में आएगा, साइन नहीं चेंज होगा। ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर है और ये -7 एक्स स्क्वायर है, तो साइन के साथ में रहेगा। नेक्स्ट टर्म देखो एक्स वाला टर्म है यहाँ पे, तो ये -9x है और ये +19x है, दोनों को साथ में लिख दो, तो -9x और ये देखो आपका +19x। उसके बाद जो टर्म्स बच रहा है आपका वो ये है, कांस्टेंट टर्म है, √3 - √3, साइन के साथ में लिखो एक साथ, +√3 और ये देखो आपका -√3। अब हम इसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स एक साथ आ गया है। तो x² - 7x² कितना आएगा, मैंने आपको बताया था x² सेम है, x² लिख लो। x² के पहले कौन सा नंबर है, नहीं है तो 1 रहता है, कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 रहेगा, कोई नंबर नहीं है तो देखो 1 - 7 करोगे तो 1 - 7 आपको पता ही है -6 होता है, तो राइट हियर -6x²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -6x², ये हो गया। तो ये टर्म देखो आपका फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट है -19x + 19x, -9x + 19x। तो मैंने क्या बताया, दोनों में x कॉमन है, पहले आप x लिख लो, उसके बाद नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करो जैसे भी दिया है। तो -9 + 19, -9 + 19 आपको मालूम है 10 होता है, तो +10 ना, तो आप लिखोगे प्लस देखो 10x, तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है +√3 - √3, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, √3 - √3 तो 0 हो जाएगा। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर मिल गया है -6x² + 10x। आपका देखो सम जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो एग्जैक्टली सेम वे अब हम देखो यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट दिस सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। तो पहले आप फर्स्ट को लिखोगे, तो राइट हियर दिस इज 2ab² + 3a²b - 4ab, पुट अ ब्रैकेट, सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड पॉलिनोमियल को। ये हो जाएगा देखो आपका 3ab - 8ab² और ये +2a²b। तो जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो आपको हैबिट डालना है पॉलिनोमियल्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर देना है। तो मैं देखो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ये 2ab² + 3a²b - 4ab। सेकेंड ब्रैकेट जब ओपन करोगे साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले देखो माइनस है, तो माइनस से ब्रैकेट को इनटू करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो राइट हियर -3ab, देखो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 8ab² हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। एक बार ब्रैकेट ओपन हो गया उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उसे आपको एक साथ लिखना है। तो लाइक टर्म्स देखते हैं क्या क्या इसमें है। ab² ना, ये देखो ab² है और चेक करो कहीं पर, ये देखो ab² का टर्म है, तो उसे एक साथ लिख लो आप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ +2ab² और फिर ये प्लस हो जाएगा आपका देखो 8ab², लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट अभी टर्म है a²b वाला, तो ये देखो a²b का टर्म यहाँ पर है, दूसरा टर्म a²b का यहाँ पर है, साइन के साथ लिख लेंगे हम लोग। तो ये है +3a²b और ये दिया है -2a²b, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट क्या बच रहा है देखो आपका ab वाला टर्म्स बच रहा है, तो -4ab - 3ab को एक साथ लिख दो। तो राइट हियर -4ab एंड दिस इज -3ab, सो दिस इज इक्वल टू, देखते क्या आंसर आता है। देखो दोनों भी टर्म्स में ab² है, तो हम ab² को कॉमन ले लेते हैं, नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये +2 है और ये +8 है, तो +2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो एडिशन आया वो कितना आया, 10ab² आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 3a² भी है और यहाँ पे 2a² भी है, तो a² सेम है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं a²। अब ये +3 है -2 है, तो 3 - 2 आपको मालूम है 1 आता है, +1 आता है, तो प्लस, बट 1 तो हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 लिखेंगे मतलब सेम ही है ना, a²b या फिर आप लिखो 1a²b, मीनिंग सेम होता है। तो ये इसका देखो आपका ये वाला आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो -4ab - 4ab, यहाँ पर ab सेम है, देखो मैंने कॉमन लिख दिया। -4 और -3 आपको पता है, -4 - 3 -7 होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -7। तो यही आपका देखो फाइनल आंसर है।
तो ये जो है सब्ट्रैक्शन हो गया ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।